Hey guys, in this video lecture we will discuss about the default method which is introduced in interface. Okay, so without wasting any time, let's get started. The first point is default method is introduced in Java version 8. That means default method जो है वो इंटरफेस में वो जावा वर्जन 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले डिफॉल्ट मेथड इंटरफेस में नहीं हुआ करता था। ठीक है, इट कैन बी ओवरराइड इन इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इसको हम ओवरराइड अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में कर सकते हैं। मल्टीपल डिफ़ॉल्ट मेथड कैन बी डिक्लेयर्ड इन इंटरफेस। दैट मीन्स हम इंटरफेस में मल्टीपल डिफ़ॉल्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। मेथड डिक्लेयर्ड इन इंटरफेस इज बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। दैट मीन्स अभी तक जितने सारे हम लोग मेथड इंटरफेस में डिक्लेयर किया करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है। But default method cannot be declared as abstract and static। इसका मतलब क्या है कि हम लोग डिफॉल्ट मेथड को abstract और static मेथड डिफॉल्ट मेथड को नहीं बना सकते। ठीक है, केस में या तो हम डिफॉल्ट मेथड बना सकते हैं, या तो abstract मेथड बना सकते हैं, या तो static मेथड बना सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट abstract और डिफॉल्ट static ये मेथड नहीं बना सकते। abstract मेथड डोंट हैव बॉडी बट डिफ़ॉल्ट मेथड शुड बी डिक्लेयर्ड विद बॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो बनाते हैं इंटरफेस में उसका बॉडी नहीं होता है, ठीक है? लेकिन डिफ़ॉल्ट मेथड जब हम इंटरफेस में बनाते हैं तो वो बॉडी के साथ लिखा जाता है। वी कैन ओवरराइड डिफ़ॉल्ट मेथड विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग कोड। हम डिफ़ॉल्ट मेथड को अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग कोड। जो भी कोड एग्जिस्ट कर रहा है उसको बिना अफेक्ट किए हुए हम डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम क्या था? इसका लाने का इसका मेन रीज़न क्या है? इसका लाने डिफ़ॉल्ट मेथड को इंटरफेस में इंट्रोड्यूस कराना, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके पहले हम जावा 8 से पहले जो भी हम इंटरफेस में जितने सारे मेथड डिक्लेयर किया करते थे और जब हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते थे तो हमें जितने सारे मेथड्स डिक्लेयर है इंटरफेस में वो सारे मेथड को हमें अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ओवरराइड करना मैंडेटरी होता था। ठीक है, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर सपोज सोचिए कि अगर एक मेथड का हमें एक मेथड का मतलब हमें एक मेथड को ओवरराइड नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में ये तो इंटरफेस तो कह रहा है कि ये डायरेक्ट मतलब इंटरफेस तो कह रहा है कि आपको मैंडेटरी ओवरराइड करना ही पड़ेगा, लेकिन लेकिन आपको ओवरराइड नहीं करना है। तो इस केस में हम डिफ़ॉल्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसमें एक बॉडी लगा देते हैं और उसे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया जाता है, या तो न्यू एक डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं अपने फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ड्यू टू द एबव प्रॉब्लम डिफ़ॉल्ट मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8। इसी के कारण जो है ना वो डिफ़ॉल्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है जावा 8 में। अब हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे हमने एक मोबाइल इंटरफ़ेस बनाया, ठीक है? अब ये मोबाइल इंटरफ़ेस जो है उसमें मैंने एक वाईफ़ाई मेथड बनाया जो कि एक डिफ़ॉल्ट, ठीक है? नहीं, देखिए मैंने एक मोबाइल इंटरफ़ेस बनाया और उसमें एक वाईफ़ाई मेथड बनाया है जिसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किए हैं, ठीक है? इस प्रकार से हम डिफ़ॉल्ट मेथड बना सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है चलो समझते हैं। जैसे हम लोग पहले जो भी मेथड इंटरफ़ेस में डिक्लेयर किया करते थे, उन सारे मेथड्स को हमें
जैसा कि हमने पहले बताया कि जितने सारे हम लोग इंटरफेस में डिक्लेयर किया करते थे उन सारे मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ओवरराइड किया करना पड़ता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेल फोन इम्प्लीमेंट किया है, एक सेल फोन क्लास बनाया है और एक सेल फोन क्लास बनाया जिसको हमने मोबाइल को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और एक स्मार्टफोन बनाया है, हाँ, मोबाइल स्मार्टफोन को भी मोबाइल से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में देखिए कि दोनों जो है दोनों एरर बता रहा है। क्यों एरर बता रहा है? क्योंकि हमने इन सारे मेथड्स को ओवरराइड नहीं किया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। अब एक सेल फोन हम इम्प्लीमेंट अब सेल फोन में हमें वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग जैसे कि कुछ दिन पहले, लगभग 10 साल पहले एक सेल फोन हुआ करता था जिसमें वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं हुआ करता था, है ना। तो अगर उस सिनेरियो से अगर जो देखें, उस पर्सपेक्टिव से देखें, हमें वाईफाई मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखो कॉलिंग मेथड को हमने कॉलिंग मेथड को ओवरराइड किया है, एसएमएस मेथड को ओवरराइड किया है, लेकिन वाईफाई मेथड को ओवरराइड नहीं किया। तो देखो यहाँ पे ये भी क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है, ठीक है। और स्मार्टफोन में हमें सब कुछ चाहिए, जैसे कॉलिंग है, एसएमएस है, वाईफाई है, सारे मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया। तो ये स्मार्टफोन क्लास एरर नहीं दे रहा है क्योंकि सारे मेथड्स को हमने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने एक मोबाइल इंटरफेस बनाया, ठीक है। मेथड इंटरफेस सेम ही है, सिर्फ मैंने वाईफाई को डिफ़ॉल्ट बना दिया। क्यों? क्योंकि ये देखो सेलफोन में हमने जैसे पिछले वाले एग्जांपल में देखा था कि वाईफाई मेथड की हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरराइड। जैसे पिछले वाले मेथड में हमने देखा, पिछले पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि वाईफाई मेथड को हमने सेल फोन में ओवरराइड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हमने वाईफाई मेथड को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ताकि ये एरर चलेगा। देखो एरर अब नहीं शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है ना। देखो ये तो जैसा था वैसा ही है ना। अब यहाँ पे क्लाइंट कोड लिखते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट कोड में हमने दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और तीनों मेथड को कॉल कर दिया। जैसे अब सेल फोन में कॉलिंग मेथड है तो सेल फोन का कॉलिंग मेथड शो कर रहा है। एसएमएस मेथड है, एसएमएस सेंडिंग शो कर रहा है, लेकिन वाईफाई मेथड है तो ये किसको कॉल करेगा, कौन सा प्रिंट करेगा? तो ये इंटरफेस वाला मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं, अब स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने तीनों मेथड कॉल कर दिया। अब इसमें क्या है कि तीनों मेथड जो है ओवररिडन है, ठीक है। ये सारे मेथड जो है वो कॉल करके हमें ये तीनों सारे मेथड जो डिक्लेयर किए हैं, सारे मेथड जो ओवरराइड किया गया है, सारे मेथड जो क्लास में ओवरराइड किया गया है, उन सारे मेथड्स का मैसेज प्रिंट कर रहा है ना। ठीक है, मतलब अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल ये क्या है कि हमने दो इंटरफेस बनाया, एक मोबाइल इंटरफेस बनाया, एक आईपैड इंटरफेस बनाया। इसमें मोबाइल में हमने तीन मेथड रखे हैं, कॉलिंग, एसएमएस और वाईफाई जो कि डिफ़ॉल्ट है। और एसएमएस और वाईफाई मेथड को हमने सेम मेथड सिग्नेचर के साथ आईपैड में भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे अब मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया दोनों इंटरफेस को दोनों क्लास में, तो इसका जो सुपर क्लास ये तो अब दोनों हो गया, मेथड और आईपैड। तो हमने जब कॉलिंग मेथड जब कॉल कर रहे हैं, ये कौन सा कॉल करेगा?
कॉलिंग मेथड हमने ओवरराइड कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएमएस एसएमएस मेथड को भी हमने ओवरराइड कर दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने वाईफाई मेथड को कॉल किया, क्योंकि वाईफाई मेथड जो है वो सेलफोन ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं वाईफाई मेथड को भी ओवरराइड कर दिया, ठीक है, लेकिन इसमें जब हम कॉल करेंगे वाईफाई मेथड को, जब हम कॉल करेंगे फिर कौन सा वाईफाई मेथड का मैसेज करें, क्योंकि ये वाईफाई मेथड जो ये दोनों में अवेलेबल है, मोबाइल में भी अवेलेबल है, आईपैड में भी अवेलेबल है। तो जिसका हम जिस सुपर क्लास का वाईफाई मेथड कॉल करेंगे उसको हम सुपर कीवर्ड यूज करके हम लोग कॉल करेंगे। जैसे कि आईपैड इंटरफेस का कॉल कर रहे हैं, तो आईपैड ये हो गया इंटरफेस नेम। सुपर सुपर इसलिए है कि ये सेलफोन का सुपर क्लास है, ठीक है, इसीलिए सुपर यूज कर रहे हैं। अब वाईफाई मेथड, ये तो वाईफाई मेथड का नाम हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों मेथड जो जैसे वाईफाई मेथड जो दोनों में अवेलेबल है ना, ये एम्बिग्विटी एरर कहलाता है, एम्बिग्विटी प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है। अगला क्लास में देखते हैं स्मार्टफोन इम्प्लीमेंट्स मोबाइल आईपैड, ये भी दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कॉलिंग और एसएमएस फंक्शन और वाईफाई फंक्शन ये तीनों को ओवरराइड कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यही स्टोरी है डिफ़ॉल्ट मेथड का इंटरफेस में, ठीक है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो If you enjoyed this video, please like and share button and please remember to subscribe this channel. Thank you.